Hello friends, myself C. Vishal Rastogi. I am a practicing chartered accountant. I, Today I come here to discuss Section 194 IV of the Income Tax Act, which has came into effect with effect from 1st June 2017. I will discuss the provisions with regard to this section with the help of a slide. So you can see this slide and understand the section properly. If an individual or a Hindu undivided family other than those referred in section provision to section 194I pays a rent in excess of rupees 50,000 per month or part of the month to a resident shall deduct TDS an amount equal to 5% of such rent. मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट करते हैं, लैंडलॉर्ड कौन? रेजिडेंट, अगर उसको रेंट का पेमेंट 50,000 या उससे अधिक का पेमेंट करते हैं तो उसको उस रेंट पर TDS डिडक्ट करना होगा। अब बात आती है कि अदर देन दोज रिफर्ड इन सेक्शन 194I। सेक्शन 194I में क्या होता है? सेक्शन 194I के अकॉर्डिंग अगर जिन लोगों के पास TDS 10 नंबर है, वो उन्हीं लोगों के लिए उन लोगों को रेंट पर पेमेंट करना होता है TDS का। तो जिनके पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए तो 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या है, सेक्शन 194I के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को जो है 10 नंबर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो जो है सिंपली फॉर्म 26 किसी में उसको पेमेंट कर देंगे TDS को। अब ये कैसे करें, एक TDS कब पेमेंट करना हो, TDS का कब पेमेंट करना होगा, TDS डिडक्ट कब करेंगे, इसके बारे में आते हैं। TDS shall be deducted at the time of credit of rent for the last month of the previous year. लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर क्या हुआ? मार्च महीने में, मार्च का प्रीवियस ईयर का मार्च महीने में TDS को डिडक्ट किया जाएगा और उसको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में उसको डिपॉजिट किया जाएगा। इट मीन्स दिस मार्च मंथ में पूरे साल का मार्च मंथ में रेंट पर TDS डिडक्ट किया, देन डिडक्ट करने के बाद विद इन 30 डेज मीन्स 30 अप्रैल तक उस TDS को डिपॉजिट करा देना है। सेकेंड, इफ़ क्या होता है, अगर टेनेंसी हमारी शॉर्टर पीरियड की है, टेनेंसी सपोज कीजिए आप दिसंबर में आपकी टेनेंसी क्लोज हो जाती है, दिसंबर में आप टेनेंसी कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं, तो दिसंबर तक का जो 9 मंथ का रेंट हुआ उस पर TDS आप दिसंबर में डिडक्ट करेंगे या आप जब उसको पेमेंट करेंगे तब उस रेंट का दिसंबर तक के पेमेंट तब आप करेंगे, विच एवर इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसमें हम TDS को डिपॉजिट करेंगे। यहाँ रेंट का मतलब क्या है, बात आते हैं रेंट का मतलब क्या है। रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कार्ड अंडर एनी लीज, sublease, tenancy or any other agreement or arrangements for the use of any land or building or both। यानी इस टेनेंसी में, इस रेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सब लीज पर अगर आपने कोई होम लोन दिया है तो वो भी इंक्लूड होगा, लीज पर दिया है वो भी इंक्लूड होगी टेनेंसी, या अदर एग्रीमेंट या अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग दिया हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। अब जो TDS डिडक्ट किया गया वो उसको डिपॉजिट कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी TDS अमाउंट डिपॉजिट किया गया वो फॉर्म 26 QC में जमा किया जा रहा है। फॉर्म 26 QC। अब बात आती है फॉर्म 26 QC हम कैसे फाइल करेंगे। तो फॉर्म 26 QC फाइल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर्म 26 की फाइल करते समय? पहली चीज़ कि हमें पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड और टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों का पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है। दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दोनों का हमें
कंप्लीट एड्रेस रिकॉर्ड है, जो में भी हो सकता है आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन हो वो उस एड्रेस को आप कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड है ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का दोनों का हमें पता हो पहले से ही। कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, जिस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है, जिस प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ली है, उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ टेनेंसी। पीरियड ऑफ टेनेंसी कितने महीने के लिए रेंट पर लिया गया था, कितने महीने आप रेंट पर रहे, उस दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टेनेंसी। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल, रेंट आपने कितना पे किया, सपोज 12 महीने पूरे साल रहे तो 12 महीने अप्रैल टू मार्च तक कितने महीने का आपने रेंट पे किया, वो टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल हो गई। या आप 5 महीने रहे या 9 महीने रहे, जितने भी महीने आप रहे वो आपका पीरियड ऑफ टेनेंसी कहलाएगा। उसमें आपने कितना रेंट पेमेंट करा, टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल कितना, उस सारे जितने महीने आप टेनेंट रहे, रेंट पर रहे, उसमें आपने कितना रेंट पे किया, वो वैल्यू ऑफ रेंट पेड कहलाता है, वैल्यू ऑफ रेंट पेबल कहलाता है। टोटल टीडीएस डिडक्टेड, टोटल टीडीएस डिडक्ट किस पर करेंगे, जो भी टोटल अमाउंट रेंट का आपने पेमेंट किया होगा, उस टोटल वैल्यू पर टीडीएस का अमाउंट कितना बनेगा 5% के अकॉर्डिंग, वो टीडीएस अमाउंट कहलाता है। वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में क्या रेंट पेमेंट किया गया, लास्ट मंथ में रेंट सपोज 70,000 रेंट पेमेंट किया गया। अब पूरे साल में 12 से तो पूरे साल में आपको पूरे साल का रेंट हो गया 8,40,000, 12 महीने इंटू 70,000 अगर करेंगे 8,40,000 हो गया। 8,40,000 पर जो है आप 5% करेंगे तो 42,000 आ जाएगा। तो लास्ट मंथ में जो रेंट पेमेंट हुआ 70,000 का हुआ, 70,000 में से इस 42,000 की टीडीएस के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, बैलेंस अमाउंट आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे रेंट का, और इस 42,000 को फॉर्म 26 QC में इसको जमा कराएंगे। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में क्या रेंट है, लास्ट मंथ में कितना रेंट का पेमेंट किया, सपोज 70,000 किया गया तो 70,000 फिगर लिखेंगे। डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, यानी जिस दिन आपने डिडक्ट किया उसको टीडीएस को, या जिस दिन आपने रेंट का पेमेंट किया, वो डेट ऑफ डिडक्शन होती है, और डेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट लास्ट। नेक्स्ट, अब फॉर्म को, ये तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई, अब बात करते हैं इस फॉर्म को हम फाइल कैसे करेंगे, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 24 QC कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप गो टू साइट, इस साइट पर जाएंगे। साइट पर कैसे जाएंगे आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है www.proteinnsdlpen.com। आप जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी कर लिया। आप गूगल पर गए, गूगल पर जा करके आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देखेंगे ये रिफ्लेक्ट होगी साइट। जब आप इस साइट पर जाएंगे, इस साइट पर क्विक लिंक्स में आप देखेंगे कि टैक्स पेमेंट होगा। आप टैक्स पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पर होगा टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद आप देखेंगे एक खुलेगी, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग ऑफ टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आप इसमें टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QC, इसको आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। देन आप देखेंगे इस तरह से विंडो रिफ्लेक्ट करेगी। देन आपको फॉर्म ये फीड करना पड़ेगा, जो मैंने डिटेल्स बताई वही सारी डिटेल्स इसमें फीड होंगी। रेजिडेंट है, परमानेंट है, को पैन नंबर है या नहीं है वो टिक करेंगे। फिर पैन नंबर, यहाँ पर टेनेंट का पैन नंबर फीड करेंगे। फिर अगेन कंफर्म पैन नंबर करेंगे, दोबारा से पैन नंबर फीड करेंगे टेनेंट का। देन यहाँ पर लैंडलॉर्ड का पैन नंबर फीड करेंगे। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड का पैन नंबर डाल के कंफर्म करेंगे। जब इसको नेक्स्ट करेंगे, अभी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स नहीं आ सकती यहाँ पर, क्योंकि हमें
डाटा फीड करना पड़ेगा, डाटा फीड करके ही हम आगे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए दूसरा फॉर्म PDF फॉर्म शो कर रहा हूँ। इस PDF फॉर्म से आप देखेंगे आप कैसे जाएंगे। ये फॉर्म देखिए आप 26 QC ये फॉर्म है। जैसे हमने बताया फाइनेंशियल ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगी जब आप डिटेल्स फीड करेंगे। फिर बात आ जाएगी इसमें फुल नेम, टेनेंट, टैक्स पेयर, ऑटोमेटिकली पैन नंबर जब आप फीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर आउट करके आएगा। यहाँ आप कंप्लीट एड्रेस डालेंगे टेनेंट का, कंप्लीट एड्रेस, पिन, मोबाइल नंबर, मेल ID, एंड देन यहाँ पर कंफर्म करेंगे मोर देन वन टेनेंट है या लेसी हैं तो येस या नो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड लेसर पे का डालेंगे और यहाँ पर कैटेगरी ऑफ परमानेंट और ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी इंडिविजुअल कैटेगरी फीड कर देंगे एंड यहाँ कंप्लीट एड्रेस लैंडलॉर्ड का, लेसर का डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, मेल ID ये सब डिटेल्स फीड कर देंगे। अगर मोर देन वन लैंडलॉर्ड या लेसर पे ही हैं तो यहाँ पर वो डिटेल्स येस नो करेंगे। फिर कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी रेंटेड, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी रेंटेड है तो कंप्लीट एड्रेस डालेंगे प्रॉपर्टी का जो आपने रेंट आउट किए, जिसमें आप रेंट पर रह रहे हैं, वो क्या टेनेंसी पीरियड कितना है, 12 महीने या 10 महीने या 5 महीने कंप्लीट है, जैसे भी वो आप फिगर्स फिट करेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेड, कितना रेंट पेड करा आपने पूरी टेनेंसी पीरियड में, वो फीड करेंगे फिगर। यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ में कितना रेंट पेमेंट किया आपने वो फीड करेंगे यहाँ पर। देन whether TDS deducted at higher rates as per section 206AB, अगर TDS हायर रेट से डिडक्ट किया गया है, इट मीन्स अगर किसी के पास किसी लैंडलॉर्ड के पास पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर हायर TDS का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा और यहाँ पर 20% TDS का रेट फीड होगा, 20% TDS अमाउंट फीड होगा। देन हम यहाँ पर डिटेल्स फीड करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब करने के बाद डिटेल्स वगैरह फीड करने के बाद यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आएगा। ये टैक्स पेमेंट के यहाँ सब्सिक्वेंट टैक्स का पेमेंट करें। जब आप इसको फीड कर देंगे, इसको फीड करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। जब फॉर्म को सबमिट करेंगे, आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, फीड द रिकॉर्ड आफ्टर फीडिंग ऑल दी डिटेल्स पेमेंट मोड इज सिलेक्टेड, देन फॉर्म 26 QC इज सबमिटेड। ये सारी डिटेल्स को फीड करने के बाद फॉर्म 26 QC को आप सबमिट कर देंगे। आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म 26 QC एन एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और इस एक्नॉलेजमेंट नंबर का आप यूज़ करके TDS का पेमेंट आप करेंगे। TDS का पेमेंट हो जाएगा। जब TDS का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद आप उस पेमेंट के करने के 2-3 दिन बाद आप उसको फॉर्म 16C जनरेट करेंगे।